मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सुस्त पड़े खाद्य विभाग की आखिर नींद खुल गई और शहर के केशरवानी स्वीट्स और बलदेव स्वीट्स में छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा केशरवानी स्वीट्स की दुकानों में मात्र छेना पनीर और बलदेव स्वीट्स से मात्र इडली के घोल की सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं कार्रवाई के दौरान केशरवानी होटल में समोसे में मक्खी होने की शिकायत की गई, जिसके चलते आनन फानन में खाद्य अधिकारी द्वारा रेस्टोरेंट संचालक का बचाव करते हुए नजर आए और बगैर समोसे का सैंपल लिए ही पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए सभी समोसों को डस्टबिन में डलवा दिया गया। सूत्रों की यदि माने तो केशरवानी स्वीट्स और बलदेव स्वीट्स की दुकानों के संचालकों की पहुंच भाजपा के बड़े नेताओं तक है, जिसके चलते खाद्य विभाग के अधिकारी भी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते हुए नजर आए। शायद यही कारण है जो खाद्य अधिकारी द्वारा केशरवानी स्वीट्स के समोसे का सैंपल लिए बगैर ही समोसों को डस्टबिन में डलवा दिया गया, जबकि प्रतिदिन इन्हीं दुकानों में समोसे सहित कई प्रकार के व्यंजनों को खाने लोग यहां पहुंचते हैं। इसके बावजूद भी खाद्य अधिकारी की इस प्रकार की लापरवाहपूर्ण कार्य प्रणाली पर सवाल उठना तो लाजमी है। कार्रवाई की गई है, क्या पाया गया निरीक्षण के दौरान? पूर्व से मिठाई में मिलावट या अशुद्धता की शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसी क्रम में आज हम यहाँ निरीक्षण के लिए उपस्थित हुए हैं। छेना और पनीर का सैंपल लिया है। छेना पनीर और मिठाई की शिकायत थी और उसी क्रम में हमने छेना और पनीर का सैंपल लिया है, निरीक्षण किया गया है और सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अभी पैकिंग की प्रक्रिया में है और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, एक ही दुकान में की कि और भी दुकानें हैं यहाँ पर? आज अभी चूँकि इस प्रतिष्ठान की शिकायत प्राप्त हुई है इसलिए आज इसी पे की है और आगे भी की जाएगी। जो शिकायत होती है उसी भर में आप ध्यान देते कि और भी जहाँ नहीं, उन पे भी ध्यान दिया जाता है और जहाँ शिकायत होती है वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि फायर का लाइसेंस नहीं है। फायर चूँकि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है तो हमें उसमें अपन नहीं दखल देते हैं, क्योंकि हमारा FSSAI का लाइसेंस उनके पास है और जिन खाद्य वस्तुओं की शिकायत प्राप्त हुई है उनको शंकाप्रद मानते हुए उनके सैंपल लिए गए। पन्ना में और भी दुकानें हैं, वहाँ तो कभी जाया नहीं जाता है, यहाँ क्यों बनाया गया टारगेट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और किसी भी दुकान पर जाने ना जाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। जहाँ भी शिकायत प्राप्त होगी वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी और जहाँ मतलब रूटीन चेकिंग होती है, रूटीन चेकिंग के दौरान भी गड़बड़ी मिलती है तो वहाँ भी कार्रवाई। अभी तक पन्ना की कितनी दुकानों में आपने कार्रवाई की है और कितनी जगह पे आपने रूटीन चेकिंग की है? पन्ना की कई दुकानों और कई दूध डेयरियों पर कार्रवाई हुई है और उनमें केस भी लगे हुए हैं। विगत एक वर्ष में 33 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं और न्यायालय में कुछ प्रकरणों में निर्णय भी हुए हैं, जुर्माने भी हुए हैं, जिनकी सूचना हम समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते रहे हैं। तो जी, 1.5 साल बाद सैंपलिंग की कार्रवाई हुई। हाँ, ये बात सही है कि मामला सीधा जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये बात सही है कि 1.5 साल बाद यहाँ कार्रवाई हुई है, लेकिन जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई हमने तत्काल कार्रवाई की है और जो भी उसमें तथ्य आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग शिकायत के बाद ही कार्रवाई करेगा या शासन ने आप नहीं, रूटीन कार्रवाई भी होती है और किसी कारणवश छूट गया होगा तो अभी कार्रवाई की जा रही है, आगे अपन कार्रवाई जारी है। कार्रवाई का क्या नियम है, कितने दिन में होनी चाहिए? नियम कोई नहीं है कार्रवाई का कितने दिन में होनी चाहिए। अगले दिन भी हम यहाँ आके निरीक्षण कर सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में कभी भी की जा सकती है। दिन में जांच रिपोर्ट आएगी जो आपने सैंपलिंग की है? नियमानुसार जब नमूना भेजा जाएगा यहाँ से विदिन नेक्स्ट वर्किंग डे जाता है नमूना, और नियमानुसार जब नमूना वहाँ पहुँच जाता है तो 14 दिन के अंदर वो जांच करते हैं और उसके बाद बाई पोस्ट रिपोर्ट भेजते हैं। इस प्रकार से अनुमानित 20 से 25 दिन उसमें लग जाते हैं। स्वीट का मैनेजर हूँ। मेरे यहाँ सैंपलिंग हुई है। सैंपलिंग में छेना और पनीर की हुई है और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मेरे यहाँ पर कार्रवाई होगी, सभी जगह कार्रवाई होगी। क्या माना जाए? अब हम तो यही चाहेंगे कि हम सबसे पहले हमारे यहाँ करें, इसके बाद दूसरों के यहाँ करें। निरीक्षण के दौरान क्या पाए? निरीक्षण के दौरान बढ़िया साफ़ सफाई आप लोगों ने भी देखा और इसी तरीके से हम लोग मेंटेन रखते हैं, क्योंकि सबसे नाम है हमारा केशरवानी स्वीट कि यहाँ पे लोग समझते हैं कि अगर वहाँ जाएंगे तो सबसे साफ़ सुथरा खाना पीना और सभी विभागों में सप्लाई भी रहती है और ये लोग विश्वास से आते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा सफाई है तो केशरवानी में है। वो लोग खाते भी हैं, वो लोग बताते भी हैं, तो ऐसा आप लोगों ने भी देखा है निरीक्षण के दौरान। फायर का लाइसेंस भी? हाँ, फायर का लाइसेंस भी है। फायर का लाइसेंस नहीं है आपके? नहीं, रिन्यू के लिए डाला है, वे आए नहीं हमारा खजुराहो में फायर का लाइसेंस। कितने दिनों बाद कार्रवाई हुई है आपकी? ये करीब
आते तो हमेशा हैं पर कोई कुछ मिलता नहीं, लेकिन सैम्पलिंग अभी हमारा 4-5 साल बाद करीब हुआ है। और भी दुकानों पर कार्रवाई की गई है टीम के द्वारा? अभी तो हमारे यहाँ पर हुई है, अब देखते हैं कि आगे भी होती है कि नहीं किसी और में। क्या आप आया है कि जिसके नाम से दुकान का लाइसेंस, उनके नाम इस दुकान का एग्रीमेंट नहीं है? अभी लाइसेंस तो आपके सामने ही रखा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं ये फोटो। एग्रीमेंट के लाइसेंस कैसे बन गया? नहीं, आप ये देखिए कि लाइसेंस हमारा है और एग्रीमेंट एक अलग चीज़ है, वो दुकान एक लाइसेंस अलग चीज़ है। एग्रीमेंट तो हम किसी के नाम पे भी बनवा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जिसके नाम पे लाइसेंस हो उसी के नाम पे ही होनी चाहिए। लाइसेंस जो संचालक है उसी के नाम पे होना चाहिए, जो संचालक खड़े हैं हमारे यहाँ पे, इनके नाम पे है। थैंक यू। नाम बताएं? नाम हमारा हारून खान है, हम यहाँ के मैनेजर हैं।